दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत विमत। दोस्तों पता नहीं शिक्षा विभाग की जो परेशानियां हैं या शिक्षा विभाग का जो विवाद है, शिक्षा विभाग पर जो उंगलियां उठाई जाती हैं वो कभी कम होने का नाम नहीं लेती है। आज ही देखें कि बीपीएससी TRE 3 के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन पे सख्ती का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर जो नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा दी थी, उन लोगों की काउंसलिंग चल रही है। अब उस काउंसलिंग को लेकर भी जो परेशानियां हैं, उसको अगर आप समझेंगे तो लगेगा कि यह खुद पैदा की हुई परेशानी है, या यूँ कहें कि जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं उसको बड़ा बनाने का काम है। अब ये कैसे मैं और क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, अभी लगभग जो स्थिति है उसमें 6000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, और एक अनुमान के तहत ये बताया जा रहा है कि उन 6000 में 1000 से 1200 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है। अब आप सब कहेंगे कि काउंसलिंग नहीं क्यों हो पाती है? नहीं इसलिए हो पाती है कि छोटी छोटी चीज़ें जिसका समाधान उस स्तर पर हो सकता है, विभाग खुद कर सकता है, उन त्रुटियों को लेकर, उन गलतियों को लेकर उनकी काउंसलिंग छोड़ दी जाती है, और एक तरह से कहें कि उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है कि वो गड़बड़ करने वाले हैं, जैसे वो फर्जी हों। जबकि उसमें से अधिकतर ऐसे हैं जिसमें फर्जी कहने जैसी कोई बात है ही नहीं, लेकिन बावजूद वो एक मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। ये कार्यक्रम लगभग 2 तारीख तक चलना है, और इस बीच में अब आप अंदाज कीजिए कि 6000 में अगर 1000 की काउंसलिंग रुक रही है तो कितनी बड़ी संख्या में काउंसलिंग रुकेगी, और उसका कारण क्या है? तो कारण भी समझ लीजिए। कारण यह है कि किसी ने जो ऑनलाइन अपना आवेदन भरा, उसमें कोई सर्टिफिकेट डालना था, वो सर्टिफिकेट डाल दिया। चूँकि सारे शिक्षक कंप्यूटर को लेकर बहुत जानकार हों ऐसा तो नहीं है, बहुत लोगों ने ये साइबर कैफ़े से कराया। अब साइबर कैफ़े वाले ने उस जो डॉक्यूमेंट है उसको जो डालना था, डाउनलोड करके अपलोड करना था, वो सही ढंग से अपलोड नहीं किया। अब जब मिलान हो रहा है तो हो रहा है कि आपका नहीं है, इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं होगा। कहीं स्थिति ये हो जा रही है कि राकेश कुमार RAKESH होना चाहिए, उसकी जगह पे आधार में गलती से लिख दिया REKESH, तो एक जो अक्षर हुआ उसके चलते गलती करके उसको हटा दिया जा रहा है। किसी के प्रमाण पत्र में कोई गलती है, छोटी छोटी गलती है, जिस गलती का परिमार्जन, जिस गलती का सुधार किया जा सकता है, लेकिन उन गलतियों को नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को समझिए कि ये जो गलतियां हो रही हैं, जैसे किसी के एज में कोई गलती हो गई, किसी के पिताजी के नाम में कुछ अंतर है, अब कहीं राय RAI लिख दिया है, कहीं RAY लिख दिया है, सर्टिफिकेट में कुछ है फादर्स नेम में और आधार में कुछ है, इसको लेकर छाट दिया जा रहा है, उसका काउंसलिंग नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी छोटी गलतियां हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है वो ज़रा समझिए कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसका सुधार हो सकता है। कुछ गलतियों का सुधार विभाग अपने तौर पर कर सकता है, कुछ गलतियों का सुधार वो शिक्षक कर सकता है जो अभ्यर्थी है, जो काउंसलिंग कराने गया है। मान लीजिए कि आधार में कोई गलती है, तो उसको अगर बता दिया जाए कि आधार में ये गलती है, आप अभी काउंसलिंग चल रहा है, 5 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में इसका शुद्धिकरण करा के ले आइए, तो वो ले आएगा। लेकिन न कारण बताना, न कुछ करना, और सीधे काउंसलिंग को रोक देना, ये किस मानसिक पीड़ा को पैदा करता होगा उस शिक्षक के लिए, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये बताया नहीं जा रहा है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विभागीय तौर पर भी उसका सुधार किया जा सकता है।
जैसे मान लीजिए किसी के STET का प्रमाण पत्र खो गया, गुम हो गया। तो गुम हो गया तो जो एजेंसी परीक्षा ली, मतलब BPSC ने एग्ज़ाम लिया, तो BPSC से भी उस रोल नंबर को देखकर या उसकी प्रति मंगाकर या BPSC को इस तरह का निर्देशित किया जाए कि जो व्यक्ति जा रहा है इसको दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। इस तरह इसका निराकरण किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा रहा है। बहुत से जो लोग अपना आवेदन के साथ हार्ड कॉपी में अपने सर्टिफिकेट्स का फ़ोटोकॉपी दिए थे या सर्टिफिकेट्स दिए थे, वो गुम है ऑफिस से। अब उसके लिए भी जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो शिक्षक हो जा रहा है, जबकि जहाँ से गुम है वहाँ के लोग लिखने के लिए खुद देने को तैयार है कि हाँ साहब हमारे यहाँ से ये गुम हुआ है, इसमें शिक्षक की गलती नहीं है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो सुधारा जा सकता है। या तो इसकी जानकारी उस शिक्षक को दिया जाए तो वो अपने स्तर पर जो सुधारने वाला है सुधारे, या विभागीय स्तर पर भी इसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। जबकि इसका प्रमाण भी है। प्रमाण यह है कि पिछले बार जब BPSC TRE 1 और 2 वाले शिक्षकों का जब इसी तरह काउंसलिंग हो रहा था, तो इस तरह की बड़ी गलतियां सामने आई। और जब इस गलतियों के बाद देखा गया कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह एक तरह से कहें अवरुद्ध होता जा रहा है, तो बाजाप्ता विभाग द्वारा एक निर्देश पत्र जारी किया गया और उसमें बताया गया कि ये छोटी छोटी गलतियां जो त्रुटियां हैं, इसमें फर्जीवाड़ा का मामला नहीं आता है, ये त्रुटियां हैं, गलतियां हैं। ये अगर ऐसी गलतियां दिखती हैं, उस स्थिति में उस व्यक्ति से एक शपथ पत्र लिया जाए, एक एफिडेविट लिया जाए और उसके पहचान पत्र और आवासीय के साथ उसको जमा करके और उसकी काउंसलिंग को पूर्ण किया जाए। तो उस तरह चीज़ें निकली और वो शपथ पत्र दिया है। कल को अगर किसी कारण से कोई गलती सामने आती है जिसमें ये होता है कि मोटिवेटेड होकर उसने गलती की है, तो उसकी सज़ा उसे दी जा सकेगी। लेकिन या तो काउंसलिंग हुआ नहीं, ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने नहीं, लेकिन मानसिक रूप से अभी से सज़ा भुगत रहे हैं। अब जो काउंसलिंग में जाने वाले लोग हैं उनकी भी जो स्थिति है सो गड़बड़ है, वो भी डर रहे हैं कि हमारे साथ क्या होगा, नहीं होगा। तो स्थितियां बड़ी विपरीत ये बनी हुई है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग को चाहिए, देखिए जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उनको बड़ा सुलझा हुआ माना जाता है। तो क्या मुख्यालय को, क्या शिक्षा विभाग को इस तरह का कोई निर्देश नहीं देना चाहिए? निश्चित रूप से देना चाहिए, क्योंकि ये जो शिक्षक हैं ये सारे नियोजित शिक्षक हैं, इनकी कोई नई बहाली आप नहीं करने जा रहे हैं। और यह भी क्लियर है कि जिस तरह की गलतियां हैं जो सामने आ रही हैं, जिसके लिए अब कोई फर्जी कागज़ लेके आ रहा है तो उसका रोकना तो लाजमी है, वो रुकना भी चाहिए वैसा व्यक्ति। लेकिन अगर जो स्पष्ट दिख रहा है कि यह जो है सो कहीं ना कहीं एक गलती है, त्रुटि है, ये फर्जीवाड़ा नहीं है, तो वैसे लोगों का काउंसलिंग पूरा हो जाए, इसके लिए विभाग को दिशा निर्देश देना चाहिए। और अगर विभाग दिशा निर्देश नहीं दे रहा है तो यह कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता को दिखा रहा है, या फिर यूँ कहें कि नियोजित शिक्षकों के प्रति एक विद्वेष की भाव दिखाई दे रही है। क्योंकि जब यही चीज़ BPSC शिक्षकों के लिए हुआ तो इनके लिए भी हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहने का मतलब कि एक ही तरह के गलती के लिए एक ही तरह की स्थिति में अलग अलग नियम बनाना, अलग अलग तरह से निर्देश देना, BPSC वालों को निर्देश दे दिया गया, उनका काउंसलिंग करा दिया गया, नियोजित शिक्षकों का हो रहा है तो इस पर कोई दिशा निर्देश मुख्यालय या विभाग नहीं दे रहा है, यह सही नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को सुचारू करने के लिए, मानसिक प्रताड़ना से शिक्षकों को बचाने के लिए निश्चित रूप से विभाग को इस पर दिशा निर्देश देना चाहिए। आपका क्या विचार है इस पर? निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि जानकारी सारे लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।